आप जो है तलवारें लेके सड़कों पर जो है वो नारे लगा रहे हैं, आप जो है खाना खाने से लेके कपड़ा पहनने तक के डिसीजंस दे रहे हैं। आपकी जान सुरक्षित नहीं रहेगी, आपका माल सुरक्षित नहीं रहेगा। आप ट्रेन में जा रहे होंगे और पुलिस वाला आपकी दाढ़ी देख के आपको गोली मार देगा। नारा लगा रहे हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। मुझे तो लगता है सबका सर्वनाश करने की तरफ बढ़ रहे हैं। आपने 1200 से ऊपर मकान गिरा दिए। आपने वो मकान गिरा दिए जो सरकार ने खुद बनाए थे। कि आप जब संविधान की शपथ लेते हैं तो संविधान क्या कहता है। मैं जाट और गुजर कम्युनिटी ने जिस तरीके का रोल निभाया है, मैं उनको दिल से सलाम करता हूँ। जिस तरीके का उन्होंने काम किया है भाईचारा बचाने का और एक साथ समाज को जोड़ने का, ये वाकई काबिल तारीफ़ है। उनकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। और हर मुसलमान इस मुल्क का उनके इस पहल का स्वागत करता है। चाहे वो बजरंगी हो, चाहे वो मानेसर हो। ये गुंडे हैं और ये गुंडे इस तरह के हैं कि इनको दामाद बना के रख रहे हैं। आप इनको गिरफ्तार करिए। राव इंद्रजीत सिंह आपका मंत्री है, वो उसने क्या कहा, इन्हीं दोनों की वजह से दंगा हुआ, ये क्यों उकसाने गए। तो आप अपने मंत्री की बात सुनिए। दुष्यंत चौटाला ने क्या कहा उसको सुनिए और इनको गिरफ्तार करके जेल भेजिए। देखिए, मुसलमानों की इसमें सिर्फ बात नहीं करिए आप। अगर आप देश में आंकड़े उठा के देखें देश छोड़ने वालों के, तो हर साल बहुत ज़्यादा संख्या में लोग देश छोड़ रहे हैं। और उसमें बड़े बिजनेसमैन से लेके पैसे वाले लोगों से लेके जो है जो व्यापारी वर्ग है वो देश छोड़ के जा रहा है। और कुछ लोगों को ये भगा देते हैं जैसे नीरव मोदी। तो या तो देश छोड़ के भाग जाइए या भाग जाइए, ये स्कीम है इनकी। अब लोगों को, सरकार को इस बात पे विचार करना चाहिए कि आखिर लोग देश छोड़कर क्यों भाग रहे हैं। देश से बड़े उद्योगपति क्यों देश छोड़ रहे हैं, क्यों बाहर जाके अपने मकान खरीद रहे हैं, वहाँ बस रहे हैं। तो सवाल ये है कि देखिए, जिस तरीके से लॉलेसनेस बढ़ती जा रही है कि आपने जुलूस निकाला, आपने हमला कर दिया, आप जो है तलवारें लेके सड़कों पर जो है वो नारे लगा रहे हैं, आप जो है खाना खाने से लेके कपड़ा पहनने तक के डिसीजंस दे रहे हैं कि भाई इस तरीके से आपको कपड़ा पहनना है, इस तरीके से खाना खाना है, इस तरीके से सोना है, आप शादी ऐसे करेंगे, आप खाएंगे ऐसे, आप घूमेंगे ऐसे, आप कपड़े ऐसे पहनेंगे। ये डिक्टेटरशिप जो है जो चल रही है, इसको मैं मानता हूँ कि संवैधानिक तौर पर सही नहीं है। और इसको प्रधानमंत्री को चेक करना चाहिए कि अगर वो ये कहते हैं कि वो देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं और 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं, तो फिर आप किसी को इस तरीके से डिक्टेट नहीं कर सकते। पिछली सैकड़ों सरकारें आई जिसमें भारतीय जनता पार्टी की खुद की सरकार रही, लेकिन अटल बिहारी ने भी क्या कहा था, जो आज प्रधानमंत्री हैं वो मुख्यमंत्री थे, कि राजधर्म का पालन करिए। तो राजधर्म एक बहुत बड़ी चीज़ है, उसकी डेफिनेशन को समझना चाहिए और जो लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं उनको चेक करना चाहिए। लेकिन भानुपुर वाला की जो फैमिली है वो उस घटना से इस कदर आहत हुई है तो देश छोड़ना चाहती है। तो किस तरह एक आइडेंटिटी के आधार पे उन्हें जो मार डाला गया, वो ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। मैं खुद असगर अली के परिवार से मिलने जयपुर गया था और वो भी उसी हादसे में शहीद हुए। मसला ये है कि जब कोई आदमी ट्रेन में जा रहा है और जिसको वो मुहाफिज समझ रहा है, जो पुलिस वाला उसकी हिफाजत में लगाया गया है, वही उसे गोली मार देगा, तो इंसान किस पर यकीन करेगा। और अगर वो कह रहे हैं ऐसा, तो वो किस बात से कह रहे हैं कि जब आपकी जान सुरक्षित नहीं रहेगी, आपका माल सुरक्षित नहीं रहेगा, आप ट्रेन में जा रहे होंगे और पुलिस वाला आपकी दाढ़ी देख के आपको गोली मार देगा, तो फिर उस मुल्क में रहने से उनका परिवार ऑब्वियस बात है कि डरेगा। और सबसे बड़ी बात कि ये घटना होने के बाद भी प्रधानमंत्री इस घटना की निंदा नहीं करते, रेल मंत्री इस घटना के विक्टिम से मिलने नहीं जाते। जबकि एक आदमी जो लिंचिंग का अभियुक्त था और जो पहली लिंचिंग हुई थी, आपको याद होगी, अखलाक की, उसका अभियुक्त था, उसको भाजपा के एक मंत्री ने, जब वो मर गया तो तिरंगा झंडा उसको उड़ा दिया कि वो शहीद हुआ है। बताइए, लिंचर्स को जयंत, एक इनका मंत्री था जयंत सिन्हा जो है माला पहना रहा था, लेकिन जो लोग शहीद हो गए उनके घरों पे इनकी सरकारें नहीं जा रही हैं, नारा लगा रहे हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। मुझे तो लगता है सबका सर्वनाश करने की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी इसके मुख्यमंत्री ने, हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि मुझे मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। अरे आप संवैधानिक पद पर हो भाई, आपने संविधान की शपथ ली है। अगर नहीं लिए तो मुझे तो ऐसा सही लगता है कि राहुल गांधी ने इनको बिस्किट ना खिला के वो अपने पिड्डी को खिला दिया था। तो मसला ये है कि आप किस तरफ बढ़ रहे हो। और यही हेमंत बिस्वा शर्मा है जो बता रहे थे कि अजमेर में जाता हूँ, अपने ट्वीट किए थे उन्होंने, और इसलिए अजमेर जाता हूँ क्योंकि वहाँ सारे धर्मों के लोग आते हैं, वहाँ गंगा जमनी तहजीब का मिश्रण है। तो अचानक पलट जाना सियासत के लिए और खूंखार हो जाना, यहाँ तक कि एक कम्युनिटी को इस लेवल पर टारगेट कर देना, ये संवैधानिक पद पर बैठे हुए इंसान को शोभा नहीं देता है। हेमंत बिस्वा शर्मा को भी अपनी गिरहबान में झांक के देखना चाहिए और बंद कमरे में सोचना चाहिए कि जो वो कर रहे हैं वो सही है या गलत है। जिस प्रदेश के वो मुख्यमंत्री हैं वहाँ 30% से ज़्यादा मुसलमान रहता है। मेवात अभी पूरी तरह शांत नहीं हुआ है, आज फिर से वहाँ पंचायत हुई और कल सुरेश चौहान ने उन लोगों को सम्मानित किया है जो मेवात, जिनकी वजह से मेवात में हिंसा हुई, चाहे तो बिट्टू बजरंगी हो और दूसरे लोग शामिल हैं। देखिए, ऐसा है कि आज जो पंचायत हुई है उस पंचायत में हेट स्पीचेस फिर दी गई हैं और
नूह का ज़िरा समाप्त करने की बात की जा रही है। और कहा जा रहा है कि तुम उंगली उठाओगे तो हम हाथ काट देंगे। इस तरह की बातों पर अगर पुलिस चाहे तो लगाम लगा सकती है, लेकिन मुझे लगता है राजनीतिक फ़ायदे की वजह से ढील दी जा रही है, जो कि सामाजिक तौर पर बहुत ख़तरनाक है। हो सकता है राजनीति में क्षणिक फ़ायदा कुछ मिल जाए किसी को, लेकिन सामाजिक तौर पर अगर आप ताना बाना तोड़ते हैं, और किसके लिए तोड़ते हैं? ये वही लोग हैं जो बाबर के ख़िलाफ़ लड़े थे, नूह के। ये वही लोग हैं जो अंग्रेज़ों से लोहा ले रहे थे। ये वही लोग हैं जिनके पास जो है वो गांधी गए थे कि आप देश के वीर हैं, आप इस देश को छोड़ के मत जाइए। उन लोगों के साथ आप ऐसा कर रहे हो। आपने 1200 से ऊपर मकान गिरा दिए, आपने वो मकान गिरा दिए जो सरकार ने खुद बनाए थे, और उसके बाद आपको ज़रा सा अपनी नज़रों में शर्म नहीं है। सोचने वाली बात है कि आप जब संविधान की शपथ लेते हैं तो संविधान क्या कहता है। उस संविधान की शपथ लेने के बाद आप अगर ऐसा करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत अच्छा है। इस पर मुझे लगता है मुख्यमंत्री को सोचने की ज़रूरत है, और प्रशासन को भी अपने गिरहबान में झांक के देखने की ज़रूरत है कि इतनी जल्दबाजी क्या थी, अचानक से अवैध मकान कैसे आ गए 1200। जो मकान सालों से बने हुए थे उसको प्रशासन की मिली भगत से ही तो बनाया गया होगा अगर वो अवैध थे तो उस प्रशासन को पनिश करने की ज़्यादा ज़रूरत है, बतौर उन गरीबों को जिनके मकान आपने तोड़ दिए, जिनके बच्चे आज सड़कों पर सो रहे हैं। अरे जिस बेंच ने मकान बुलडोजर पर रोक लगाई, उस बेंच का भी ट्रांसफ़र कर दिया है। किससे उम्मीद रखी है फिर? दिल्ली के दंगे में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। आपको याद होगा जब गोली मारो का नारा लगा रहे थे एक मंत्री जी, जिनको ईश्वर ने जो है हिमाचल में जब उनकी सत्ता गई तो उनका रोब भी चला गया। वो व्यक्ति के खिलाफ जब एक जजमेंट आया था तो उस बेंच को ही बदल दिया गया था। तो मसला ये है कि विश्वास तो आप जो है एक हद तक ही रख सकते हैं, पूर्णतः विश्वास तो किसी पे नहीं किया जा सकता है आज के दौर में। लेकिन यस, कानूनी तौर पर रास्ते खुले हुए हैं, हम लड़ेंगे, और लड़के जो है आज नहीं तो कल जीतेंगे। अच्छा, समाज की बड़ी अच्छी भूमिका देखी गई है। आप पंचायतों का बड़ा अच्छा रोल देखा गया है कि उन्होंने ये जो सांप्रदायिक हिंसा हो रही थी इसमें काफ़ी हद तक उसे कंट्रोल करने की कोशिश की। जिन लोगों ने बहिष्कार का आह्वान किया था फिर उन्होंने अपने फैसले भी वापस लिए, उसकी भी वीडियो वायरल हो गई। लेकिन फिर से नई कोशिश की जा रही है और कहा जा रहा है कि हम फिर से अधूरी यात्रा को पूरी करेंगे। देखिए, मैं जाट और गुजर कम्युनिटी ने जिस तरीके का रोल निभाया है, मैं उनको दिल से सलाम करता हूँ। जिस तरीके का उन्होंने काम किया है भाईचारा बचाने का और एक साथ समाज को जोड़ने का, ये वाकई काबिल तारीफ़ है। उनकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है, और हर मुसलमान इस मुल्क का उनके इस पहल का स्वागत करता है। अब सवाल दूसरा है कि आपने ये देखा होगा कि जिस तरीके की पंचायतें आज आयोजित की गई या कल की जा रही हैं, इसमें सरकार को चेक करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा कहने के लिए इसमें नहीं बचता है, बस ये है कि प्रशासन अगर इस चीज़ को चेक करे तो जैसे आपने कहा कि वो वापस हो गए, आज आपने बहिष्कार कल किया, वापस हो गए। क्यों वापस हुआ? डंडे के डर से तो वापस हुआ। प्रशासन अगर सख्त हो जाएगा, 4 दिन के अंदर जो पंचायतें हो रही सब जेल में होंगे और माहौल अपने आप सही हो जाएगा। इसलिए अब जो है ऐसी ज़रूरत है कि इस मुल्क को एक रखना है, और इस मुल्क के लोगों को जो सामान्य नागरिक हैं, सबका अधिकार सामान्य है, उनको सामान्य न्याय देने की ज़रूरत है। मुख्यमंत्री को इस पर सोचने की ज़रूरत है, मुझे लगता है। देखा ये गया है कि मुसलमानों के लिए इधर कुआं उधर खाई जैसी स्थिति पैदा कर दी गई है। या तो उनके मकानों को दंगाई तोड़ेंगे, नहीं तो प्रशासन तोड़ेगा। ये क्या है? देखिए, ये प्रशासन जो बुलडोज़र चला रहा है, ये तो एक समझ से बाहर की चीज़ है और ये बहुत ट्रेंड में है। लेकिन आज नहीं तो कल ये बुलडोज़र रुकेगा। बहुत सारे लोग इसके लिए सोच रहे हैं, इवन वॉलंटियर्स अगेंस्ट हेट भी इसके लिए कोशिश कर रही है, और हम बहुत जल्दी आपको बताएंगे कि हम इस पर क्या स्टेप ले रहे हैं। और ये मोनू मानेसर की गिरफ्तारी? बिल्कुल, मोनू मानेसर की गिरफ्तारी के लिए कल ही हम लोगों ने एक ट्रेंड भी किया कि मोनू मानेसर, इवन मैंने तो जो है बहुत सारे नेताओं से बात की, और आपको पता है कि मोनू मानेसर की गिरफ्तारी को लेकर ही मैंने इस्तीफा भी दिया था। तो ऑब्वियस बात है कि चाहे वो बजरंगी हो, चाहे वो मानेसर हो, ये गुंडे हैं, और ये गुंडे इस तरह के हैं कि इनको दामाद बना के रख रहे हैं। आप इनको गिरफ्तार करिए, यही तो जड़ है भाई। राव इंद्रजीत सिंह आपका मंत्री है, वो उसने क्या कहा? इन्हीं दोनों की वजह से दंगा हुआ, ये क्यों उकसाने गए? तो आप अपने मंत्री की बात सुनिए। दुष्यंत चौटाला ने क्या कहा, उसको सुनिए, और इनको गिरफ्तार करके जेल भेजिए। मुझे लगता है अगर सरकार के अंदर इच्छा शक्ति हो और इसमें सरकार सिर्फ हरियाणा की नहीं, इसमें सरकार राजस्थान की भी दोषी है। अशोक गहलोत जिस तरह की ढील रवैया कर रहा है मोनू मानेसर पे, ये बहुत ही सोचनीय है। और जिस दिन मैं राहुल गांधी को मुझे कहीं मिले, मैं उनका गिरबान पकड़ के ये बात पूछूंगा कि अशोक गहलोत क्यों नहीं मोनू मानेसर को गिरफ्तार करता।